जय श्री राधे। मित्रों, आज हम बताएंगे ज्योतिष में 27 जुलाई 2026 रात को 10:21 रात्रि, यानी पूरा दिन बीतने के बाद रात को 10:21 रात्रि में शनि देव मीन राशि में अभी तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन 10:21 पर बकरी हो जाएंगे। 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में कर्म फलदाता शनि बकरी हो जाएंगे। तब सभी 12 राशियों को मेष से लेकर के मीन तक बकरी शनि देव का क्या प्रभाव पड़ेगा। बकरी का अर्थ ये होता है ना कि थोड़ा धीरे धीरे काम को करना, किसी कार्य के फल को धीरे धीरे देना। तो 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि बकरी रहेंगे, यानी उल्टी चाल, यानी जो काम हम कर रहे हैं उसे वापस पूरा करने के लिए और धीरे धीरे कराने के लिए सारे कार्य को इस तरह से करते कराते हैं। तो मेष राशि जो पहली राशि है, मेष राशि में शनि 12वें घर में मीन राशि में विराजमान है। शनिदेव मेष राशि में दशम और एकादश के स्वामी हैं। मेष राशि में और 12वें भाव में बकरी स्थित में शनि रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए 7.5 का प्रथम चरण है, यानी 7.5 भी चल रही है। मेष राशि वालों के लिए शनि का 12वें भाव से बकरी होना, कोई भी काम में देरी होगा। जो भी काम करेंगे सभी कामों में देरी होगा शनि के प्रभाव से। खर्चों पर कंट्रोल होंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा, अगर खराब हुआ होगा। धैर्य रखें, ज़्यादा सोचना इससे दूर रहें, से सब कुछ ठीक रहेगा। उपाय क्या करें? मेष राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं और फिर गुड़ चने का भोग लगा करके उसको लोगों को बांटें, है ना। और गरीबों को हो सके तो शनिवार के दिन 2-4-5 गरीबों को 2-4-5 फल, केला कुछ भी लेकर के अवश्य बांटें। हनुमान जी की कृपा इन पर बनी रहेगी। दूसरी राशि कालचक्र की वृष राशि है। वृष राशि में बकरी शनि भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी हैं। 9वें और 10वें घर के स्वामी हैं। लाभ स्थान में बकरी हो रहे हैं। मीन राशि में बकरी शनि मेहनत कराएंगे, लाभ भी देंगे और आलस्य को त्यागना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन में रह करके कोई काम करना चाहिए। सहयोगियों से व्यवहार अच्छा रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो वृष राशि वालों का यह जो शनि है अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है वृष राशि वालों को? दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आटे में चीनी मिला करके उसको गूँथिए और छोटे छोटे टुकड़े करके, अगर आपको कहीं जल स्थान, नदी स्थान ऐसा कुछ मिल जाता है तो मछलियों के लिए डालिए। नहीं मिल जाता है तो कहीं कीड़े मकोड़े के झुंड हों तो वहाँ छोटे छोटे टुकड़े करके 100-200 टुकड़े डाल दें। कालचक्र की तीसरी जो राशि है मिथुन राशि, 8वें और 9वें घर के स्वामी हैं। 10वें घर में बकरी हो रहे हैं शनि। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, सोच समझ करके काम करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, घर परिवार में शांति से व्यवहार का निर्वाह करें, काम में लापरवाही न करें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य पर मिथुन राशि वाले विशेष ध्यान दें। उपाय क्या करना चाहिए? सावन का महीना है, शिव जी को जल से अभिषेक करें और यानी पूरे शिव परिवार को जल से अभिषेक करें और आधी परिक्रमा करें। नमः शिवाय का जप करते हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं तो ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप करें। शिव दरबार में या उसी मंदिर में कुछ देर बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करें।
हनुमान चालीसा का पुस्तक लेकर के 1-2 हनुमान चालीसा का पाठ करें और ऐसा कुछ दिन तक करें तो विशेष लाभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। आइए कालचक्र की चौथी राशि जो कर्क राशि है उसके बारे में समझते हैं। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है शनि और नवम भाव से वक्री हैं, इसलिए कर्म भाव में और भाग्य भाव में अर्थात हम जो कुछ भी कार्य करेंगे कर्क राशि वाले सारे कार्य का परिणाम धीरे धीरे आएगा और सभी कामों में देरी होगा, पर ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे मिलेगा। घर परिवार पर विशेष ध्यान दें, माता पिता का विशेष ध्यान रखें कर्क राशि वाले, तो सभी काम धैर्य से करें और उसका परिणाम भी धैर्य रखें, आएगा, अवश्य आएगा। उपाय क्या करना चाहिए? गंगा जल में जल मिला करके। अब देखो एक बात बताऊं, गंगा जल में जल मिला करके, ना कि जल में गंगा जल मिला करके। तो क्या करना चाहिए कि जब यह कोई बात आ जाए कि हमको जल में गंगा जल मिलाना है या लोटे के जल में गंगा जल डालना है, तो क्या करना चाहिए कि गंगा जल पहले 2-4 बूंद जो कुछ भी डालना है 1 बूंद 2 बूंद डाल दीजिए बर्तन में और फिर ऊपर से जल डालिए। ऐसा करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जल भर लीजिए फिर उसमें गंगा जल डालिए, नहीं, पहले गंगा जल 1 बूंद 2 बूंद जो डालना डाल दीजिए, उसके बाद जल डालिए। तो गंगा जल में जल मिला करके भगवान शिव का पंचदेव का पूजन करें और नमः शिवाय का 108 बार प्रतिदिन कर्क राशि वाले पाठ करें। और गाय के दूध अगर मिल जाए तो गाय के दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक करें तो सब ठीक रहेगा। थोड़ा सा दिसंबर तक का समय है, दिसंबर के बाद समय अच्छा हो जाएगा। कालचक्र की 5वीं राशि सिंह राशि है। सिंह राशि के बारे में विचार करते हैं तो सिंह राशि में कर्म फल प्रदाता शनि 6वें और 7वें भाव के स्वामी हैं और कर्मदाता शनिदेव, और अष्टम सिंह राशि में निगेटिव 8वें भाव से वक्री रहेंगे। तो सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए? एक तो अपने मन के अंदर निगेटिव भाव नहीं लाना चाहिए, एक बात। दूसरा, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरे, किसी भी काम को मनमानी, जो काम समझ में नहीं आए उस कार्य को मनमानी नहीं करना चाहिए, यानी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। 1 दिसंबर तक संभल कर रहना है। माता पिता के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों को शत्रुओं का मतलब शत्रुओं को हल्का सिंह राशि वाले नहीं समझें, अनुशासन से काम करें और अपने आलस को त्यागें और बिना योजना के कोई काम सिंह राशि वाले ना करें। तो अभी जो समय आया है सिंह राशि वालों के लिए विशेष अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। परेशानी आती है, रात होती है तो सवेरा जरूर होता है। तो ये जो सिंह राशि है थोड़ा परेशानी में है, पर ये परेशानी जरूर दूर हो जाएगा। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, चाहे सुबह करें, चाहे शाम को, चाहे दोपहर में, अवश्य करें। और गुड़ और चने का प्रसाद बच्चों में बांटें तथा भगवान सूर्य को हल्दी डाल करके और भगवान सूर्य को जल दें, क्योंकि बृहस्पति भी अत्याचारी हैं, है ना। और हल्दी डाल करके तो सभी राशियों वालों को जो है जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य को भी विशेष लाभ मिलेगा। और कुछ लोगों को हल्दी के साथ अगर हल्दी नहीं मिलता तो काला तिल डाल के चढ़ा दें, काला तिल नहीं मिलता है तो चावल 4 दाना डाल करके चढ़ा दें अर्थात सूर्य को, और वो भी नहीं मिलता है तो लाल चंदन का पाउडर डाल करके भगवान सूर्य को ज़रा सा गुड़ या पतासा डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान सूर्य जहाँ अर्घ दें उसी जगह पर खड़े होकर के छाप परिक्रमा करें। ओम गण सूर्याय नमः, ओम गण सूर्याय नमः। नहीं आता है तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जप करते हुए इस तरह से तो सिंह राशि वाले ये उपाय करें। कालचक्र की 6वीं राशि है कन्या राशि। 5म भाव और 6ठे भाव के स्वामी हैं शनि और 7म भाव में वक्री हैं। कर्म फलदाता शनि
लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए कन्या राशि वालों को मना करते हैं। नौकरी में जो बाधा है वो बाधा धीरे धीरे टल जाएगी। पति से टकराव टालें, आलस्य त्यागें, रिश्ते को संभालें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पर देर रात तक सोना या देर सवेर तक उठना ये अच्छा नहीं है। लोन से बचें, लोगों को लेने देने से बचें। शनि को अनुकूल रखने के लिए शिव की पूजा करें और गरीबों को कुछ भोजन शनिवार को खिलाएं। प्रसाद खिला दें, केला खिला दें, समोसा त्रिफल खिला दें, इस तरह से कुछ भी या भोजन करा दें, कराएं। कालचक्र की जो 7वीं राशि है तुला राशि, चौथे भाव में और पंचम भाव के स्वामी हैं शनि, छठे भाव में जो है बकरी हैं, तो क्या लाभ देंगे? एक तो सबसे पहले तुला राशि वालों को क्या करना है कि अपने किसी भी कार्य को प्लानिंग से करना है। तुला राशि वालों को कैसे करना है? प्लानिंग से करना है और आलस्य को त्याग करके करना है और घर और परिवार के विरोध से दूर रह करके करना है और निश्चित समय पर करना है। यह भाव जो है तुला राशि वालों को अपने मन में बना करके काम करना है और सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। शनि बकरी का फल अच्छा प्राप्त होगा। यदि इस तरह से तुला राशि वाले अपना समय 27 जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक व्यतीत करते हैं तो शनि के बकरी होने का कोई बड़ा प्रभाव उन पर बुरा प्रभाव नहीं जाएगा। और गरीबों को कुछ फल वगैरह बांटें। कालचक्र की जो 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, धैर्य से काम करें। वृश्चिक राशि वाले धैर्य से अपना काम करें, विनम्रता से रहें और अपनी संतान पर विशेष ध्यान दें कि संतान क्या कर रही है। उसके कार्यशैली पर वृश्चिक राशि वाले अवश्य ध्यान दें, पूरी नज़र रखें और अपने कार्य में भी वृश्चिक राशि वाले सतर्कता बरतें, आलस्य को त्यागें। विवाह में अगर देरी हो रही है तो उस देरी को अच्छा समझ करके देरी होने दें। लंबी दूरी की यात्रा ना करें और अपने कार्य में हमेशा सतर्क रहें। कोई भी काम जल्दबाजी से वृश्चिक राशि वाले ना करें और झूठ ना बोलें तथा कठोर वाणी से बचें। परिवार के साथ और समाज के साथ मर्यादित रहने की कोशिश करें तो जाकर के शनि कर्म फल प्रदाता हैं, वृश्चिक राशि वालों को अच्छा फल देंगे। उपाय क्या करना चाहिए? वृश्चिक राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। 1 पाठ 2 पाठ सवेरे करें, 1 पाठ 2 पाठ शाम को करें तो वृश्चिक राशि वालों को बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगा करके और लोगों में बांटें तो और भी अच्छा होगा। कालचक्र की 9वीं राशि जो धनु राशि है, धनु राशि में शनिदेव कहते हैं कि धैर्य से काम करने की ज़रूरत है। उतार चढ़ाव बना रहेगा, मतभेद से दूर रहें, वाणी पर विशेष ध्यान रखें, विनम्रता बरतें, वाहन धीरे से चलाएं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने लोगों से, अपने सगे संबंधियों से जिनसे रोज़ मिलना जुलना है उनके साथ मधुर व्यवहार रखें। धनु राशि वाले मंगलवार को उपाय क्या करें? मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोरा चढ़ाएं, फल का प्रसाद बांटें तो कर्म फलदाता शनि अच्छा होता है। इसलिए धनु राशि वाले अक्ताएं नहीं, आलस को त्याग करके अपने कार्य को करें, उनको अच्छा फल प्राप्त होगा। कालचक्र की जो 10वीं राशि है मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। अपने काम को मकर राशि वाले ध्यान से करें, नुकसान ना हो इसलिए विचार करके काम करें और प्रेम भाव को परिवार में और समाज में बनाए रखें तो उनको बहुत लाभ होगा। उपाय क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को? मजदूरों को पहले हनुमान जी को भोग लगाएं और इसके बाद उस फल को अपने घर में नहीं ले जाएं, मजदूरों को बांट दें।
ऐसा करते हैं यदि मकर राशि वाले तो उनको बहुत फल मिलेगा। कालचक्र की जो 11वीं राशि है कुंभ राशि है। शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी हैं और शनि की 7.5 भी चल रही है। दूसरे भाव में बकरी हैं, इसलिए कोई भी काम सोच समझ करके करें। कठोर ना बोलें, मतभेद ना करें, उतावलेपन से बचें। कोई नया कार्य करें तो उसको सोच समझ करके तब शुरू करें। लोगों से सोच समझ लें, परिवार में सोच समझ लें, तब उस कार्य को करें तो उसमें उनको हानि नहीं होगा। उपाय क्या करना चाहिए? शिव जी को गंगा जल मिला करके जल में चढ़ाएं और गरीबों को फल बांटें व मिठाई बांटें। मीन राशि 11वें भाव में और 12वें भाव के स्वामी हैं। निगेटिव भाव से बचें, स्वास्थ्य में लापरवाही न करें, खर्चों पर कंट्रोल करें, विदेशी कामकाज में सफलता प्राप्त होगी। कठोर वाणी ना बोलें, आलस्य से बचें और पैसे को समझ बूझ करके खर्च करें। मीन राशि वाले अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पति पत्नी में अनावश्यक व्यर्थ की बातों को लेकर ना उलझें तो जीवन अच्छा रहेगा और शनि का प्रभाव भी अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? शनि देव की उपासना करें शनिवार को और गरीबों को कुछ फल प्रसादी बांटें। हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़वाएं। इस तरह के उपाय करें, बहुत फल मिलेगा। हमारे इस यदि हमने जो अभी मेघ से लेकर के मीन राशि पर शनि बकरी का जो प्रभाव है उसका फल क्या है, 12 राशियों का हमने वर्णन किया। आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों पर इस तरह से घटित हो तो कमेंट भी करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, एक दूसरे को शेयर भी करें। भगवान शनि सब पर कृपा करें। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।